इस्तजीबू लिरब्बिकुम, अपने रब की बातों का जवाब दो। कैसे जवाब दें? हमारा रब हमसे बात कब करता है, कैसे करता है? उसका मतलब ये हुआ कि जो ज्ञान और ईमान की बातें तुम्हें सच्चे मालिक की किताबों में, कुरान से पहले की किताबों में जो लिखी हुई मिली हैं, उसे पढ़ो, उसे कबूल करो, उसे मन में बसाकर दुनिया तक फैलाकर एक सच्चे मालिक की तरफ दुनिया को लाने की कोशिश करो। ये सच्चे मालिक की बातों का जवाब देना होगा। इस्तजीबू लिरब्बिकुम, अपने रब की बातों का जवाब दो। मिन क़ब्ल अन यअतिय यौम, एक दिन आने से पहले, क़यामत के दिन से पहले, ला मरद्द लहू, वो क़यामत का दिन कभी लौटने वाला नहीं। उस क़यामत के दिन को कोई रोक नहीं सकता। उस क़यामत के दिन को उससे भागकर कोई कहीं नहीं जा सकता। मालकुम मिन मलजा, और तुम्हें कहीं पनाह भी नहीं मिलेगी, कोई भाग के कहीं जा भी नहीं सकेगा। यौमइज़, उस दिन से, वमा लकुम मिन नकीर, और तुम उस दिन जो रिकॉर्ड पेश किया जाएगा तुम्हारे सामने, तुम्हारी ज़िंदगी का, तुम्हारे कर्म और अमल का, तुम्हारे किए का, सच्चे मालिक के ज्ञान को झुटलाने का, लोगों की सेवा करने नहीं करने का, इस दुनिया में अच्छे और बुरे अमल करने का जो रिकॉर्ड तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा, मा लकुम मिन नकीर, तुम उसका इनकार नहीं कर सकते, उसको झुटला नहीं सकते, बल्कि तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारा जहन और तुम्हारा बदन की चमड़ियाँ सब गवाही देगी कि इस रिकॉर्ड में जो लिखा हुआ है, तुम्हारे कान, तुम्हारे आँख, तुम्हारे कदम, तुम्हारे हाथ, ये गवाही देंगे कि इस रिकॉर्ड में, इस किताब में जो रिकॉर्ड किया गया है, ये सब हमने ऐसा ही किया है। और ख़ुद तुम्हारा बदन तुम्हारी रूह के ख़िलाफ़ गवाही दे देगा और तुम्हें जहन्नम की तरफ खींच के ले जाया जाएगा। फ़इन आरदू, इन तमाम बातों को खोलकर बयान करने के बाद भी अगर ये लोग मुंह मोड़ें, इसको कबूल न करें, इसकी तरफ ना आए, फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा, तो तुम्हें कोई दारोगा बना के नहीं भेजा गया है ए मोहम्मद पैगंबर कि तुम ज़बरदस्ती इनसे मनवा लो। ये जब तक कबूल न करें, इनके पीछे लगे रहो। तुम्हारा काम तो सिर्फ खोल कर बयान कर देना है। इन अलैका इल्लल बलाग, पहुँचा देना, अच्छे अंदाज में पहुँचा देना, अच्छे अल्फाज, अच्छे भाषा, अच्छे स्टाइल में, अच्छे अंदाज में, बड़े गम गुसारी के साथ, इनकी मोहब्बत के साथ, इनके फ़ायदे के लिए इनको बता देना, पहुँचा देना, समझा देना। ए मोहम्मद पैगंबर, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। अलैहि मा हुम्मिल, और मोहम्मद पैगंबर पर जो ज़िम्मेदारी डाली गई थी वो करके चले गए। व अलैकुम मा हुम्मिलतुम, अब जब हमने मोहम्मद पैगंबर का नाम लिया, उनके नाम का कलमा पढ़ा, सच्चे मालिक ला इलाहा इल्लल्लाह, ए खुदा तेरे को छोड़कर कोई खुदा नहीं, ये हमने कलमा पढ़ा, इस कुरान को हाथ में लिया, इसकी इज़्ज़त, अदब और एहतराम करते हैं, इस किताब के लिए जान देने के लिए राज़ी होते हैं। तो अब इस पैगाम को, इस ज्ञान को, इस कुरान की ईमान की बातों को, क्या जैसे नबी मोहम्मद पैगंबर ने लोगों को पहुंचाया वैसे ही पहुंचाने की ज़िम्मेदारी नहीं? हम ये कहते तो हैं, सुनते तो हैं, अब कोई नबी नहीं आने वाला, बिल्कुल सही बात है। अब नबियों की ज़िम्मेदारी, इस ज्ञान को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी सिर्फ हमारे ही हाथ में है। लेकिन हम अगर दुनिया में लगे रहेंगे, दुनिया कमाने और बनाने में लगे रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि इस ज्ञान और ईमान और कुरान की बातों को बाद में पहुंचाएंगे, तो कम मौका आएगा। ऐ नबी, तुम्हारी ज़िम्मेदारी पहुंचा देना है। ऐसे ही अगर हम नबी मोहम्मद पैगंबर के मानने वाले हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी भी दुनिया तक खोल कर बड़े अच्छे अंदाज में मोहब्बत से पहुंचा देना है। इसमें हमारी दुनिया का नुकसान हो या हमें गरीबी और फ़कीरी की तरफ जाना पड़े, ये हमें नहीं सोचना है। व इन्ना इज़ा अज़क़नल इंसान, आगे की ऑडियो में सुनते हैं।